ओम स्थिराय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम अमलेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय महादेव, हर हर महादेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली माँ बगलामुखी जयंती के बारे में। आज बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी, तो कैसे राशि अनुसार माँ बगलामुखी को प्रसन्न करना है, किन मंत्रों का जाप करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 5 मई सन 2025। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। साथ ही आज देवी बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। आप सभी दर्शकों को मां पीताम्बरा के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 7:25 से प्रातःकाल 9:05 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। सोमवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है, तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:25 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 9:05 से पूर्वाह्न 10:44 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:03 से दोपहर 3:43 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:22 से सूर्यास्त तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से दोपहर 12:50 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज देवी बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। देवी बगलामुखी का सिंहासन रत्नों से जड़ा हुआ है और उसी पर सवार होकर देवी शत्रुओं का नाश करती है। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। स्तंभन की देवी माना गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है मां बगलामुखी में। मां पीताम्बरा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। संपूर्ण सृष्टि पर जो भी तरंग है वो मां पीताम्बरा की वजह से ही है। मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी भगवती देवी का, मां पार्वती का उग्र रूप है। मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली देवी मानी गई है। मां पीताम्बरा की आराधना से के पूर्व हरिद्रा गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा यह साधना पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाती है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती है। मां पीताम्बरा का, मां बगलामुखी का स्वरूप नवयौवना का है। पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं, सोने के सिंहासन पर विराजती हैं। मां पीताम्बरा के 3 नेत्र हैं, 4 हाथ हैं, सिर पर सोने का मुकुट है, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं। माता का शरीर पतला और सुंदर है, रंग गोरा है, स्वर्ण जैसी कांति है, सुमुखी है, मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेती है। शत्रुनाश के लिए, वाक सिद्धि के लिए, वाद विवाद में विजय प्राप्ति के लिए, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी की उपासना की जाती है।
माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं माँ पीताम्बरा की विशेष पूजन विधि, किस तरीके से माँ पीताम्बरा का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो आज स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पीले रंग के आसन पर बैठ जाइएगा। माँ बगलामुखी का विधिवत पंचोपचार पूजन करने का संकल्प कीजिएगा, व्रत का संकल्प कीजिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। पीला वस्त्र बिछाकर हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावलों से अष्टदल बना लीजिएगा। उसके ऊपर माँ पीताम्बरा की प्रतिमा या माँ पीताम्बरा का यंत्र स्थापित कर दीजिएगा। अब क्या करना है, एक शुद्ध देशी घी का और एक तेल का दीपक जला दीजिएगा। एक कलश में जल भर के रख दीजिएगा। एक तांबे का पात्र लीजिएगा। उस तांबे के पात्र में बगलामुखी माता की प्रतिमा या यंत्र को गुलाब की पत्तियां रखकर उसके ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। मां बगलामुखी की प्रतिमा या यंत्र को केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, स्नान करवाइएगा। पंचामृत से स्नान करवाइएगा, गंगा जल से स्नान करवाइएगा। अनार के फल के रस से मां बगलामुखी को अभिषेक कीजिएगा, यंत्र का अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से मां बगलामुखी यंत्र का अभिषेक कीजिएगा, प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। गुलाब जल से, केवड़े जल से अभिषेक कीजिएगा, बूरे से अभिषेक कीजिएगा। दही से मां पीताम्बरा को स्नान करवाइएगा, यंत्र को स्नान करवाइएगा। अभिषेक के पश्चात मां पीताम्बरा को पीली चुनरी, पीले वस्त्र अर्पण कीजिएगा। इसके पश्चात मां पीताम्बरा, मां बगलामुखी माता को पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, हल्दी अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण कीजिएगा, गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा। मां बगलामुखी को हल्दी की गांठें, पीली कोड़ियां अर्पण कीजिएगा। भोग में पीली केसर की बर्फी, केसर की रबड़ी, केसर की खीर, पंचमेवे का भोग अर्पण कीजिएगा। हल्दी की माला से मां बगलामुखी के मंत्रों का जाप कीजिएगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में श्री बगलामुखी मंत्रों से हवन करवाइएगा। हवन के पश्चात मां बगलामुखी माता की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा वो क्या रहेगा, सुन लीजिए। ओम मलिम बगलामुखी सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभै जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशे हलीमं स्वाहा। ओम मलिम बगलामुखी सरदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभै जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशे हलीमं स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी ह्रीं ओम नमः। बगलामुखी माता के मंत्रों 108 नामों से जाप करना, 108 नामों का पाठ करना है। सायकाल के समय देवी बगलामुखी की कथा का पाठ कीजिएगा, श्रवण कीजिएगा। जो व्रत रख रहे हैं जातक, रात्रि में फलाहार ग्रहण कीजिएगा। व्रत के अगले दिन स्नान करके पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन करा के तत्पश्चात में भोजन कीजिएगा। इस सरल विधि से माँ बगलामुखी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं बगलामुखी जयंती पर राशि अनुसार किए जाने वाले मंत्र जाप एवं उपाय के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। प्रतिमा नहीं हो तो यंत्र का अभिषेक कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर और केसर रबड़ी का भोग माँ पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक या यंत्र का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर एवं केसर बर्फी का भोग माँ पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम विष्णु शंकर भामिन्ये नमः, ओम विष्णु शंकर भामिन्ये नमः, ओम विष्णु शंकर भामिन्ये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा।
कोर्ट कचहरी तंत्र मंत्र टोने टोटके शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। प्रतिमा का अभिषेक या यंत्र का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प अर्पण कीजिएगा, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर अर्पण कीजिएगा। लौकी की बर्फी का भोग माँ पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम नरसिंह प्रियाय नमः, ओम नरसिंह प्रियाय नमः, ओम नरसिंह प्रियाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मिलेगी कोर्ट कचहरी तंत्र मंत्र टोने टोटके शत्रु बाधा से परमानेंट मुक्ति। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक दही की लस्सी से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चूनरी, पीली हल्दी, केसर अर्पण कीजिएगा। भोग में केसर की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम बटु रूपणीय नमः, ओम बटु रूपणीय नमः, ओम बटु रूपणीय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलेगी, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। यंत्र का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी अर्पण कीजिएगा, पीली हल्दी अर्पण कीजिएगा, केसर अर्पण कीजिएगा। बादाम की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम बुद्धि रूपाय नमः, ओम बुद्धि रूपाय नमः, ओम बुद्धि रूपाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मिलेगी कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा तंत्र मंत्र टोने टोटके से परमानेंट मुक्ति। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक यंत्र का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर अर्पण कीजिएगा। पिस्ते से बनी मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कोटि कंदर्प मोहिन्ये नमः, ओम कोटि कंदर्प मोहिन्ये नमः, ओम कोटि कंदर्प मोहिन्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मिलेगी कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा तंत्र मंत्र टोने टोटके से परमानेंट मुक्ति। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में स्वागत है। बात कर रहे हैं आज मनाई जाने वाली बगलामुखी जयंती के बारे में। राशि अनुसार कैसे मंत्रों का जाप करना है, उन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक यंत्र का अभिषेक पंचामृत से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर का भोग अर्पण कीजिएगा। मावा बाटी मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम रुद्र रूपाय नमः, ओम रुद्र रूपाय नमः, ओम रुद्र रूपाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मिलेगी कोर्ट कचहरी तंत्र मंत्र टोने टोटके शत्रु बाधा से परमानेंट मुक्ति। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। यंत्र का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर अर्पण कीजिएगा। अब भोग में अखरोट की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम नाग कन्याय नमः, ओम नाग कन्याय नमः, ओम नाग कन्याय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा। मिलेगी तंत्र मंत्र टोने टोटके शत्रु बाधा कोर्ट कचहरी से परमानेंट मुक्ति। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर, केसर की बर्फी का भोग माँ पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम सौंदर्य कारिण्ये नमः, ओम सौंदर्य कारिण्ये नमः, ओम सौंदर्य कारिण्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कोर्ट कचहरी तंत्र मंत्र शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक गंगा जल से कीजिएगा। केवड़ा जल से कीजिएगा। गुलाब जल से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर भोग में अर्पण कीजिएगा। मोहनथाल की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम शत्रु संहार कारिण्ये नमः, ओम शत्रु संहार कारिण्ये नमः, ओम शत्रु संहार कारिण्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। तंत्र मंत्र टोने टोटके कोर्ट कचहरी शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक
गौ माता के दूध से कीजिएगा। यंत्र का अभिषेक गौ माता के दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर अर्पण कीजिएगा। भोग में गुलाब जामुन का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम सिद्धि रूपिण्ये नमः, ओम सिद्धि रूपिण्ये नमः, ओम सिद्धि रूपिण्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ बगलामुखी माता का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। यंत्र का अभिषेक शुद्ध देशी घी से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली हल्दी, केसर रबड़ी का भोग माँ पीताम्बरा को अर्पण कीजिएगा। ओम स्तंभनीय नमः, ओम स्तंभनीय नमः, ओम स्तंभनीय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। मिलेगी कोर्ट कचहरी, शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र, टोने टोटके से परमानेंट मुक्ति। ये तो बात हुई राशि अनुसार कैसे माँ पीताम्बरा को प्रसन्न किया जाए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज बगलामुखी जयंती पर किए जाने वाला एक विशेष उपाय। दोस्तों, क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपके शत्रुओं ने, आपके नहीं चाहने वालों ने आपका जीना हराम कर दिया है? क्या आप तंत्र मंत्र, टोने टोटके से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए? यदि हाँ, तो आज बगलामुखी जयंती पर किए जाने वाला एक विशेष उपाय है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। एक मंत्र का जाप करेगा आपके तमाम शत्रुओं का सर्वनाश। आपके विरोधी, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु दुश्मन भागेंगे आपसे कोसों दूर। क्या करना है लिख लो, समझ लीजिए। आज आपको अपने पूजा स्थान पर रात्रि में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, पीले रंग के वस्त्र धारण करके। पूजा घर में एक चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे हुए पीले चावलों की ढेरी स्थापित कर दीजिएगा। उसके ऊपर माँ प्रत्यमगिरा माता की एक मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ राजराजेश्वरी प्रत्यमगिरा माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। धूप बत्ती अर्पण कीजिएगा। माँ प्रत्यमगिरा माता को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। मीठे पुओं का भोग लगाइएगा। अब पीली सरसों के दाने एक कटोरी में रखकर एक छोटे हवन पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। अपने तमाम ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का ध्यान करते हुए अग्नि के अंदर मां प्रत्यमगिरा माता का ध्यान करते हुए प्रत्यमगिरा मंत्र की पीली सरसों के दाने से 108 बार आहुति देनी है। आहुति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सपरिवार मां प्रत्यमगिरा माता की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी, क्षमा प्रार्थना करनी है। मां प्रत्यमगिरा माता की जब आहुति देंगे तो आपको जनरली हम आहुति ऐसे देते हैं स्वाहा, पर इस मंत्र में जो आहुति दी जाएगी वो मुट्ठी में भर के स्वाहा ऐसे जोर से ऐसे फेंकी जाएगी, जोर से अग्नि के अंदर स्वाहा। मंत्र क्या रहेगा सुन लीजिए, समझ लीजिए। मुट्ठी में पीली सरसों भर लीजिएगा। प्रत्यमगिरा मंत्र का जाप करते हुए आहुति देनी है। ओम प्रत्यमगिराय नमः, प्रत्यमगिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम रिम फट स्वाहा। पुनः भर लीजिएगा। ओम प्रत्यमगिराय नमः, प्रत्यमगिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम रिम फट स्वाहा। 108 बार ऐसे आहुति देनी है। इस मंत्र का 108 बार मैं धीरे धीरे उच्चारण करके वापस सुनाता हूं आपको। ओम प्रत्यमगिराय नमः, प्रत्यमगिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीम फट स्वाहा। इस महाचमत्कारिक उपाय से होगा आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का सर्वनाश। मिलेगा उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट, मिलेगी आपको शत्रु बाधा, तंत्र मंत्र, टोने टोटके से परमानेंट मुक्ति। तो एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को माँ पीताम्बरा जयंती की, माँ बगलामुखी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही।
कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।